नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखो, अब मैं बायोलॉजी के 5 और 6 पाठ के प्रश्न की वीडियो डाल रहा हूँ और अगले जो 2 पाठ है उसकी वीडियो शाम को आ जाएगी 7 बजे के बाद। तो आज बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, 5 जो पाठ है वो है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम की परिभाषा आनी चाहिए यहाँ पर। क्या होता है? पहले प्रश्न में मैंने छोटे छोटे 5 ये प्रश्न आपको बता रहा हूँ जो एबीसीडी के रूप में आने की संभावना है पूरी। एक तो उत्सर्जन तंत्र की इकाई नेफ्रॉन होती है। जठर रस में पाए जाने वाला अम्ल HCl अम्ल। श्वसन को ग्लूकोज में विखंडित जो होता है वो कोश का द्रव्य में होता है। श्वसन में जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में विखंडित होता है, वो कोश का द्रव्य में होता है। मानव में श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कूपिका होती है। सामान्य वयस्क का जो रक्तदाब होता है 80/120, यानी निम्न रक्तदाब 80 और उच्च रक्तदाब 120 mmHg ये इसका मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। Hg पारा होता है, आपको पता है। दूसरे प्रश्न के रूप में मैंने लिया है जो खाली जगह आपकी आती है, अमीबम पाचन खाद्यदारी में होता है। आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा कौन करता है? श्लेष्मा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन। एक और होता है बच्चों बिम्बाणु, जिसका 10 दिन होता है। मानव आहार नाल में मिलने वाला प्रथम एंजाइम एमिलेज ये होता है, ठीक है। और ये रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? कहाँ होती है? द्वार कोशिका में, ठीक है। एक ये जो तीसरे प्रश्न के रूप में एपिग्लोटिस, इसको घाटी ढक्कन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपको पता है कि भोजन को श्वास और नलिका में जाने से रोकता है, ठीक है। पादपों में रंध्र के कार्य व कृत्रिम अपोहन क्या है? ये भी प्रश्न आपन चाहिए। रंध्र के क्या कार्य हैं और कृत्रिम अपोहन की क्रिया क्या है? यह याद करना आपको जो भी बताया है। वीडियो लंबी हो जाएगी यदि इनका पे उत्तर देने लगा तो। खाद्य पदार्थ में और उनके उत्पाद में देखो, कार्बोहाइड्रेट के उत्पाद के रूप में ग्लूकोज, प्रोटीन के उत्पाद के रूप में अमीनो अम्ल और वसा के उत्पाद के रूप में बसीय अम्ल, और एक होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। ये पाचन के बाद के उत्पाद हैं जो भी हम पोषण के रूप में लेते हैं। एक हृदय और पर्ण की अनुप्रस्थ काट का चित्र भी आना चाहिए आप पर। और मैं आपको एक और बता दूं कि जो मानव पाचन तंत्र है उसकी कंप्लीट क्रियाविधि आनी चाहिए। जैसे मुख, जहां से भोजन के पाचन की शुरुआत होती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद में ग्रासनली के द्वारा भोजन यहां पहुंचता है। ध्यान रखना, मुख में भोजन लार के द्वारा लसलसा बनाया जाता है। बोलस के रूप में क्रमाकुंचन गति के द्वारा फिर भोजन अपनी ग्रशिका में पहुंचता है और ग्रशिका के बाद भोजन पहुंचता है आमाशय में, जहां HCl अम्ल होता है, जठरस में पाया जाता है जो कि। और आमाशय के बाद में जो भोजन होता है वो पहुंचता है छोटी आंत में। यहां भी भोजन का सर्वाधिक पाचन भोजन का यही होता है। पाचन की शुरुआत मुख के हो जाती है कार्बोहाइड्रेट से, और छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है। उसके बाद में छोटी आंत के बाद में भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद में भोजन जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मलाशय में हो जाता है। यहाँ कुछ विटामिन और जल का, खनिज लवणों का अवशोषण होता है, ठीक है। उसके बाद में मलाशय में पहुंच जाता है। अब पाठ नंबर 6 का देखिए। दो तंत्रिकाओं के मध्य जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनलिन हार्मोन को, जो संकटकालीन स्थिति में मानव को तैयार करता है। पादप वृद्धि संदमित हार्मोन का नाम एपिसिसिक अम्ल। पत्तियों का मुरझाना भी इसी का कारण है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन स्रवण की क्रियाविधि को नियंत्रित कौन सी क्रिया के द्वारा होती है? पुनर्भरण क्रिया के द्वारा। एक दूसरा प्रश्न देखो, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। और परधीय तंत्र का निर्माण किससे होता है? कपाल
तंत्र का तंत्र और मेरु तंत्र का तंत्र। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। छुई मुई के पादपों की पत्तों की गति कैसी होती है? स्पर्शनाव किंजन, और या इसको हम ऐदिशिक भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो कुछ हार्मोन के नाम और उनके कार्य, जैसे वृद्धि हार्मोन कार्य शरीर की वृद्धि और नियंत्रण, एड्रिनलिन हार्मोन का कार्य संकटकालीन परिस्थिति का सामना, इंसुलिन हार्मोन का कार्य शर्करा का नियंत्रण, मेलेटोनिन हार्मोन कार्य दैनिक लय और गति का नियंत्रण। एक आपको प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप के बारे में आना चाहिए, जाइलम और फ्लोएम के बारे में कंप्लीट आना चाहिए, और मानव मस्तिष्क का चित्र भी आपको आना चाहिए। एक इसमें और जोड़ दूं मैं, अगला एक छोटा सा प्रश्न, एक तो ऐच्छिक और एक अनैच्छिक, ये क्रिया क्या होती है, इनके उदाहरण भी दे सकता है वो, और ये दोनों क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, और आगे जो वीडियो आए उसके लिए आप बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद। चैनल का नाम मैथ्स एंड साइंस विद एल के तिवारी।